प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी महाकाव्य में चिंता सर्ग व्याख्याखंड का अध्ययन कर रहे हैं। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसी कॉलेज भरतपुर। आज की व्याख्या है। एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। लगती प्रबल थपेड़े धुंधले, तटका था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा, देख नियति पथ बनी वही। डांड होती है नाव खेने का चप्पू, पतवार नाव खेने का बाँस, उठ गिरकर चढ़ना एवं उतरना, पगली यानी वेशुद्ध। प्रस्तुत छंद में अब मनु प्रलय से बचने का उल्लेख करते हुए कहते हैं, मेरे पास एक नौका थी, परंतु प्रलय समुद्र के तेज होने के कारण ना तो उसे दांडों के द्वारा किया जा सकता था और ना पतवार के सहारे किसी दिशा की ओर अभिमुख किया जा सकता था। चंचल उताल लहरों में पड़ जाने के कारण वह पानी के चढ़ने के साथ पागल नारी की भांति बार बार उठ जाती थी, उसके उतार के साथ गिर जाती थी और धारा के वेग में पड़कर तीव्र गति से आगे चली जाती थी। भाव यह है कि मेरी नाव सागर की चंचल तरंगों में बारंबार कभी ऊपर उठती हुई और कभी नीचे गिरती हुई ऐसे भटक रही थी, जैसे कोई पागल स्त्री इधर उधर मारी मारी फिरती हो। इस छंद में स्मृति, चिंता, त्रास और विषाद के भाव अभिव्यक्त हैं। अलंकार, यहाँ नाव में पगली की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्ष अलंकार है। लगते प्रबल थपेड़े धुंधले, तटका था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा, देख नियति पथ बनी वही। प्रबल थपेड़े यानी बेगवान चपेटे, धुंधले यानी अंधकार, पथ पथदर्शिका, नियति ब्रह्म की व्यापक और अपरिमेय शक्ति। प्रस्तुत छंद में मनु कह रहे हैं कि मैं अपनी नाव का मार्ग निश्चित नहीं कर सका, भाग्य जहाँ उसे ले गया वहीं बह गई। मनु कह रहे हैं कि मेरी नाव में लहरों के बेगवान चपेटे लग रहे थे, अंधकार इतना गहन हो चुका था कि समुद्र के किनारे का कहीं पता नहीं लगता था। इस प्रकार की स्थिति में मेरा मन कातरता से भर गया। मैं हताश हो उठा। विवश होकर मैं यही सोचने लगा कि अब ब्रह्म की व्यापक और अपरिमेय शक्ति ही मेरे जीवन की पथदर्शिका है। वह जिधर ले जाएगी उधर ही लाचारी से जाना पड़ेगा। विशेष, इस छंद में स्मृति, चिंता, विषाद और त्रास के भाव अभिव्यक्त हैं। अलंकार, कातरता से बनी वही में हेतु अलंकार है, क्योंकि पथ के कारण नियति की को कार्य पथ ही बना, कारण और कार्य में अभेद दिखलाया गया है। आगे की व्याख्या हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।